दोस्तों स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज में। मैं हूं अज्जू और आप देख रहे हो मेरा न्यूज़ चैनल। दोस्तों मैं आज बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाला हूं, जो कि एक्चुअली में सहारनपुर में अलग ही पहचान रखने वाले डॉक्टर मेघराज जरावड़े जी, जो कि पूर्व एमएलसी बसपा सरकार और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी। मैं उनसे खास बातचीत करूँगा नकुड़ विधानसभा के बारे में कि चूक हुई या नहीं हुई, कैसे इलेक्शन को देखते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे टीटी न्यूज चैनल में। जी शुक्रिया भाई। जी सर, जैसे एक्चुअली में यहाँ पर नकुड़ विधानसभा में लग रहा है कि एक तरफा साहिल लहर थी, फिर अचानक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की लहर बनी। आप किस ओर देखना चाह रहे हैं इसको? इस पूरे चुनाव में जी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की तो कोई लहर थी ही नहीं। जी ना शुरू में थी ना आखिरी में थी। जी। और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी तो तीसरे नंबर का कैंडिडेट है। अच्छा जी। वो चुनाव नहीं जीत रहा है। चुनाव नहीं जीत रहा है, जो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। तो हाथी है, जैसे हाथी कह रहे हैं कि सब पे भारी है हाथी, आप इसमें क्या कहोगे? निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज के लोगों ने जी जो हमारे प्रत्याशी भाई साहिल खान थे, साहब छवि के हमारा प्रत्याशी था। जी और मुस्लिम समाज के लोगों ने उसका बहुत ही इज्जत की, बहुत सम्मान किया। जी और उसको बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव निशान पर, जबकि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही अप्रिय बात कही थी जी कि जो हाथी का बटन दबाएगा वो मुस्लिम समाज से उसका ताल्लुक़ समाप्त हो जाएगा। जी जबकि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी खुद 3 बार बहुजन समाज पार्टी से जी कैंडिडेट रहा था। जी जी और तब वो कहता था मुस्लिम समाज के लोगों को हाथी का बटन दबाना है। जी अब वो फिर पिछली बार चले गया भारतीय जनता पार्टी में। जी जी। उनको तो मौसम मंत्री कहा जा रहा ना यूपी के अंदर। वो बिल्कुल वो फेल मौसम मंत्री है। जी, फेल मौसम। हाँ, उसको मौसम की भी सही जानकारी नहीं हो पाई। और उसका जो पूरी टीम है वो पूरा गिरोह का, ये गिरोह पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। जी। और वो गिरोह ही मुझे लगता है कि अब कामयाब नहीं होगा। तो सहारनपुर में इमरान मसूद के आने से क्या ऐसा सिस्टम रहा अंकल? इमरान मसूद को हमने पहले भी जी इसी नकुड़ विधानसभा में कभी जीतने नहीं दिया। जी जब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी 2012 में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी था, जी तब सामने इमरान मसूद था। जी तब इमरान मसूद हार करके गया। जी उसके बाद 2017 में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी में पाला बदल गया। जी फिर इमरान मसूद था। जी और फिर जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपने वोट बैंक को पूरी 65,000 वोट बैंक को पूरी मुस्तैदी के साथ बचा करके रखा। जी और जबकि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने पूरे पैसे के दम पर चुनाव जीतने का काम किया उस समय भी। जी और अभी भी इमरान मसूद तो खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाया। जी जी और उसका वो अपने 2 विधायकों को साथ लेकर समाजवादी में भी गया। जी समाजवादी में उसको इतनी भी वैल्यू नहीं समझी गई कि उसको कहीं से एक टिकट भी दे दे। जी और समाज उसके साथियों का करैक्टर क्या था जी कि जो कांग्रेस को धोखा दे रहे थे, उसका एक साथी जी जो है भारतीय जनता पार्टी में चला गया, जी एक साथी समाजवादी में चला गया, उसके साथ ही रहा, उसको टिकट भी नहीं मिला। जी जी और ऊपर से जो है इसको भी टिकट नहीं मिला भाई इमरान मसूद को भी। जी और उसने अपने बारे में ही सब लोगों के सामने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने मेरा कुत्ता बना दिया है। जी जी ये सब लोगों के माध्यम जी, से जी, पता जी। चला। तो उसने तो, और मुस्लिम समाज के लोगों का इस शब्द से मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना अपमान महसूस किया। जी जी और धीरे धीरे भाई साहिल खान के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी के साथ जुड़ा रहा। जी जो नेता थे, चूँकि बीजेपी ने एक प्रोपगंडा चलाया हुआ है जी कि बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, जी हमारी पार्टी को वो लड़ाई में नहीं दिखा रहे हैं। जी जबकि बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट और सब समाज का वोट हमेशा मजबूती के साथ, पिछला जो 2017 का वोट बैंक था, जी जी वो वोट बैंक 2012 में 2017 के वोट बैंक में कहीं कम नहीं हुआ। जी जी 118, लगभग 118 सीटों के करीब हमारी ऐसी सीटें हैं जिसको हम 500 300 वोटों के और 4,000 2,000 3,000 मतों के अंतर से हारे हैं। जी जी तो बहुजन समाज पार्टी अपनी बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। जी। और हमें यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों का भरपूर वोट मिला है। जी। और सब समाज के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, कश्यप समाज के लोगों ने, यहाँ तक कि गुजर और सैनी समाज के लोगों ने भी हमारे प्रत्याशी का वेलकम किया है। क्योंकि बहुत सारे सैनी
यहाँ पर धर्म सिंह के आने से पहले ही बसपा में जुड़े हुए थे, जब मान्यवर साहब काशीराम जी यहाँ से चुनाव लड़े थे। और उनका परिवार, वो लोग हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे गुर्जर समाज के लोग पहले से बसपा के साथ जुड़े हुए थे, उनका परिवार, वो लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुर्जर समाज के गाँव में हमारे भाई साहिल खान का प्रोग्राम भी हुआ है। तो कोई समाज ऐसा अछूता नहीं है जिसका वोट हमें नहीं मिला। संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, और लेकिन बहुजन समाज और पिछले बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में कोई पार्टी, तमाम नंबर 2 के जैसे पैसे पकड़े गए, नंबर 2 के पैसे का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर निश्चित तौर से। और यहाँ पर दारू का, शराब का बहुत बड़ा यहाँ पर चलन हुआ है। सरसावा में जहाँ जहाँ भी इनके दफ्तर थे, शाम के टाइम पे इन लोगों को दारू बांटी जाती थी। मैं कहूँगा ये प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है यहाँ पर। ये हरियाणा के दारू कहाँ से आई यहाँ, जब आपने बॉर्डर सिक्योर किए हुए हैं? कहाँ से ये हरियाणा की दारू आई? फिर इसको बंटने का, यहाँ पर पिलाने का उन लोगों ने यहाँ पर बिठा करके दुकानों को खोल करके तो उसमें पिलाने का काम किया, बांटने का काम किया। यहाँ पर तमाम पूरा बिजनेस चला है। ये निश्चित तौर से सर यहाँ का प्रशासन का फेलियर है। दूसरा, हमने चिल्ला कर कहा भी, हमने अपने खुले मन से कहा कि बहुजन समाज पार्टी जहरीली शराब बांटकर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करेगी। हम चुनाव हारें चाहे जीते, हम दारू नहीं बांटेंगे। और हमने, हमारे प्रत्याशी ने एक पैसे की भी दारू किसी को पिलाने का काम नहीं। तो मुद्दा क्या रहा आपका जिरावरे जी? मुद्दा क्या रहा? निश्चित तौर से एक तो यहाँ पर जो बाहरी लोग जब देखते हैं तब चले आते हैं यहाँ पर, जिनका यहाँ पर कोई परिवार नहीं, नाते नहीं, रिश्तेदार नहीं, कहीं से टिकट नहीं मिला तो यहाँ पर आ जाओ। और इन लोगों का कहीं कोई वजूद नहीं है तो यहाँ पर आकर चुनाव लड़ लेते हैं। इमरान मसूद जैसे कांग्रेस से निकला और निकलने के बाद समाजवादी में कोई समर्थन नहीं था, टिकट के ऊपर लड़ाई हुई। फिर बसपा, सुनने में आ रहा था कि जनता कह रही थी कि बसपा के टिकट की दावेदारी कर रहे थे वहाँ से, रईस बैठ विधानसभा से रईस मलिक का टिकट। फिर वो रईस मलिक का टिकट नहीं कटा। फिर उन्होंने कहा कि मैं, कोई मेरा कुत्ता बना दिया। ये आप लोगों ने, हमने सबने सुना। फिर इसका रीज़न क्या रहा कि बसपा में नहीं उन्हें अंदर आने दिया? नहीं, बसपा तो जो बड़बोले नेता हैं और जो समझते हैं कि सारा मेरी मुट्ठी में है, मेरी मर्जी से, बसपा ऐसे नेताओं को या ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेती। उसका भाई नोमान मसूद, वो माननीय बहन जी के पास चला गया। वो इंसान था और बहुत अच्छी उसने बात की, और उसने बहन जी से मिलने के बाद ये भी कहा कि मैंने माननीय बहन जी से बढ़िया नेता नहीं देखा। और माननीय बहन जी ने उसको आशीर्वाद दिया, और जो है वो निश्चित तौर से चुनाव जीत रहा है वहाँ। महिपाल माजरा, जो कि बसपा बहुजन समाज पार्टी में 25 साल तक के रहे, फिर कह रहे कि उन्होंने टिकट के लिए, बहन जी ने कहा कि टिकट, मैं जब भी अपनी राय लगाता था कि टिकट चाहिए मेरे को, तो टिकट नहीं मिल पाता था। फिर अब उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, क्यों किया? निश्चित तौर से जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको पहचान दी, और टिकट तो एक ही आदमी को मिलना था, और समीकरण के हिसाब से टिकट दिया जाता है। जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़वा रही है, तो हमारा यहाँ पर उसी समाज के व्यक्ति को टिकट देने का, जबकि उनकी बहुत ज़्यादा वोट नहीं है यहाँ, क्या मतलब था? यहाँ पर मुस्लिम समाज को, जिसको समाजवादी उम्मीद लगा रहे थे, साहिल खान भी समाजवादी का ही व्यक्ति था ये, और जब यहाँ पर 1,30,000 मुस्लिम समाज का वोट है, उसको कैसे इग्नोर करोगे आप? निश्चित तौर से माननीय बहन जी ने ये साहिल खान को टिकट नहीं दिया था। ये टिकट तो मुस्लिम समाज मुस्लिम समाज को देने का काम किया था। तो उस मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे स्वीकार भी किया है। कह रहे कि बहुजन समाज पार्टी का कोई वजूद नहीं है जिले के अंदर, इसके बारे में क्या कहोगे? जो ऐसा कहते हैं उनको राजनीतिक जानकारी नहीं है। यहाँ पर अगर किसी पार्टी का वजूद है तो केवल बहुजन समाज पार्टी का ही है, उसका इतिहास गवाह है। 2007 में 7 में से 5 टिकट बहुजन समाज पार्टी ने जीते, ये बगैर वजूद के जीत गए। और इसके बाद में यहाँ पर जिला पंचायत के बराबर 20 साल तक चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी के, ये बगैर वजूद के हो गए। इसी नकुड़ विधानसभा में इसी मंत्री ने पूरी ताकत लगा दी थी जिला पंचायत के सदस्य जितवाने के लिए, घर घर गया था यहाँ पर ये। इसकी 8 यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर, नकुड़ विधानसभा के अंदर 8 जिला पंचायत की सीटें थी, एक भी नहीं जीत पाया। बहुजन समाज पार्टी 6 सीटें जीत गई यहाँ पर। तो ये बगैर वजूद के कैसे हो जाएगा? कितने शुरुआत होगी नकुड़ विधान में साहिल भाई की? निश्चित तौर से जो हमारा यहाँ पर 65,000 का वोट बैंक है पिछले वाला, उसमें सेंध नहीं, उसमें बढ़ोतरी है। और मुस्लिम समाज के लोगों ने इतना भरपूर प्यार हमें दिया है,
तो साहिल खान इस बार 1 लाख पार करेगा और यहाँ पर जीत, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, धर्म सिंह हमेशा के लिए चला जाएगा। और यहाँ पर और जाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में, जैसे कि ये बड़े नेता ना इसलिए समाजवादी में हल्ला मचा रहे थे कि वो बकौल बीजेपी के कि समाजवादी की और बीजेपी की लड़ाई हो सकता है समाजवादी की सरकार बन जाए। तो यहाँ पर समाजवादी में फिर से मज़े लेने के लिए, सरकार का मज़ा लेने के लिए लोग दिखते रहे, लेकिन कि नीचे का वोट खिसक गया। वोट जो है मुस्लिम समाज नेताओं का नीचे का वोट था वो किसका है। और यहाँ तक का सैनी समाज भी यहाँ पर बट गया, बहुत तेज़ी के साथ बटा है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी मुस्लिम समाज को तो क्या इकट्ठा कर पाता, वो अपने सैनी समाज को नहीं संभाल पाया यहाँ पर, ये वो बहुत तेज़ी के साथ बटा है। और ये नकुड़ विधानसभा का लंबे समय से एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आते हैं वो सब बाहर से आते हैं, चुनाव लड़कर चले जाते हैं यहाँ से। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी ने यहाँ पर 20 साल तक एक छत्र यहाँ पर विधायक बनने का काम किया, 2 बार मिनिस्टर बनने का काम किया। पूरे 20 साल में वो 20 क्वेश्चन नकुड़ सरसावा विधानसभा के हाउस में उठा नहीं पाए। उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है यहाँ पर जिसको वो ये गिनवा सकें कि ये मैंने विधायक निधि के अलावा सरकारों से ये काम कराए हैं। कोई उपलब्धि नहीं है तो बता दें। अब तो चुनाव भी नहीं मट गया है, हम से बात कर लें मंत्री जी कहीं पर भी बैठ करके। चुनाव की कड़वाहट भी नहीं, सच्चे मन से बात, वो भी मंत्री जी भी जानते हैं मैंने क्या, और मंत्री जी ये भी जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। मैं कभी बड़बोला आदमी नहीं हूँ, मैंने हमेशा समाज की बात की है और समाज के बीच में रह रहा हूँ। मैं कल भी यहीं समाज के बीच में था, सलेमपुर मेरा गांव है, कल भी मैं इसी जगह इसी गांव में था, इसी जगह आज भी मैं इसी गांव में इसी जगह पर हूँ यहाँ पर ये, और मैं समाज के बीच में ही रहूँगा क्योंकि मेरा वजूद, मेरी पहचान ये पुरसर समाज के लोग हैं, मेरा गाँव, मेरा घर, मेरी पहचान है। डॉक्टर मेघराज रावरे जो कि पूर्व एमएलसी और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी, इन्होंने अपनी राय दी कि कह रहे कि 65,000 से हमारी गिनती चालू होगी और 1 लाख पार जीत होगी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, देता रहूँगा अपने चैनल की इसी तरह से आपको जानकारी। आप देखते रहिए मेरा TTC न्यूज़।